कोयलांचल धनबाद में भी राज्यव्यापी जन शिकायत समाधान शिविर का आयोजन धनबाद पुलिस की तरफ से किया गया है और ज़िले में कुल 5 पुलिस अनुमंडलों में इसकी शिविर को आयोजित की गई है और स्वयं एसएसपी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और अब उद्घाटन करने के बाद वो यहाँ से निकल रहे हैं और गोविंदपुर और टुंडी का जो क्षेत्र है उधर वो उनका भ्रमण होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो शिविर है, जो तमाम जो धनबाद अनुमंडल के अंतर्गत जितने थाने आते हैं उन तमाम थानों का यहाँ पर शिकायत के लिए, निवारण के लिए लगाया गया है। लोग आ रहे हैं और लोगों की संख्या धीरे धीरे घट रही है और इसके पीछे तर्क पुलिस की तरफ से यह दिया जा रहा है कि जैसे जैसे लोगों की समस्याएं कम हो रही हैं वैसे वैसे लोगों का जो इस शिविर में आने का सिलसिला है वो घट रहा है। लेकिन सबसे अधिक जो समस्याएं आ रही हैं वो ज़मीन को लेकर ज़मीन आदि का जो विवाद है उसको लेकर जो यहाँ पर शिकायतें आ रही हैं और उसका समाधान थोड़ा विलम्ब से निकलता है। कई तरह के उसमें कारण होते हैं जिसमें सीओ का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी होता है। तो इसके अलावा जिस तरह से सीनियर एसपी ने बताया कि 90% जो पुलिस के मामले थे उसका निपटारा हो चुका है। तो क्या कुछ कहा है सीनियर एसपी ने और जो आम लोग यहाँ पहुँचे हैं उनकी क्या कुछ शिकायतें थी, यहाँ जो शिविर लगे है उस पर क्या कुछ उनका अपना रिव्यू है, किस तरह से उनके शिकायतों का समाधान हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उन तमाम चीज़ों को हम जानने का प्रयास करते हैं। समस्या तो मेरे जेठ देवर जो है हमको अपने जैसे कि पैतृक संपत्ति या मेरा जो हस्बैंड के संपत्ति में से कुछ देना नहीं चाहते। बोलते हैं कि तुम्हारा बच्चा नहीं है तो तुमको नहीं देंगे, अगर बच्चा होता तो सोचते, लेकिन हम तुमको कुछ नहीं देना चाहते हैं। कितने साल पहले शादी हुई थी? 3 साल पहले। पति का देहांत कैसे हुआ? ससुराल वाले की लापरवाही से हुआ। क्या हुआ था तुमको? कुछ नहीं, एकाएक ऐसे हुआ कि मैंने घर में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब फिर ले जा कर के रखे, फिर लोयाबाद थाना ले गए, वहाँ से धनबाद हॉस्पिटल में लाने के लिए गए और हम पिछले गाड़ी में थे और आगे में क्या हुआ हमको पता नहीं चला और हमको हॉस्पिटल का कागज़ भी नहीं दिखाते हैं और बोलते हैं वहाँ जाने पर उसके बाद में जैसे कि एक्सपायर कर गए हैं और हमको वहाँ देखने भी नहीं दिए। दूसरे दिन हमको शाम को ही गए थे 4 बजे और दूसरे दिन हमको लगता है 6 बजे हमको पता चला। सर आज जो चौथी दफ़ा तो आज सरकार और डीजीपी साहब के निर्देश अनुसार हम लोग जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का चौथे चरण अभी हम लोग करवा रहे हैं। हमारा जिला में टोटल 6 जगह पर आज शिविर लगा हुआ है। डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर का एरिया का शिविर हमारा कला भवन में लगे हुए हैं। अब सुबह से लोग आया हुआ अपना कंप्लेंट ये लोग दर्ज कर रहा है। पिछले 3 चरणों में हमारे पास जितना भी कंप्लेंट आया है जो पुलिस का रिलेटेड है उसमें से 90% जो हम लोग इंक्वायरी करके ख़त्म कर सकते हैं उसको हम लोग ख़त्म कर दिया। जहाँ एफआईआर करना था तो वो हम लोग एफआईआर कर दिया। हमारे पास जितना पुलिस रिलेटेड आ गया है सबका समाधान हम लोग कर चुका है और बाकी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी था उसको हम लोग संबंधित डिपार्टमेंट को देके वो हम लोग रेगुलरली फॉलोअप कर रहे हैं। मैक्सिमम शिकायतों का समाधान हो गया है, कुछ का नहीं हो पाया, कुछ कारण के चलते उसको हम लोग फॉलोअप करते हुए करवाने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा ये जो कार्यक्रम है लगातार चलते रहेंगे। इसका मेन उद्देश्य ये है कि पब्लिक कभी कभी थाना में जाके अपना शिकायत कभी कभी तुरंत उसका निदान नहीं हो पाता है। अब ये जो जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में जो भी हमारा शिकायत आता है उसको 15 दिन के भीतर हम लोगों को निराकरण करते हुए पुलिस हेडक्वार्टर को सूचना देना होता है। थोड़ी देर पहले जो लोग जन शिकायत शिविर में आए हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो इसमें अधिकांश मामले ऐसे थे जो ज़मीन विवाद से जुड़े थे। किसी को अपने ससुराल में हक नहीं मिल रहा है, कोई महिला है जिसको उसके परिवार वाले एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, तो कई ऐसे मामले थे जहाँ पर कि बैंक फ्रॉड हो गया था। किसी बुजुर्ग दंपत्ति के जीवन भर की जो कमाई थी वो कमाई किसी एक शख्स के द्वारा हड़प ली गई है और वो व्यक्ति जो है पैसे को पाने के लिए पुलिस के और तमाम जो अधिकारी हैं उनका चक्कर लगा रहा है और इस तरह के कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं। इसके अलावा म्यूटेशन से संबंधित जो परेशानी है उससे जुड़े हुए लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। जमाबंदी के अलावे दाखिल खारिज और तमाम तरह की शिकायतें जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रही है। बहरहाल सीनियर एसपी ने बताया है कि 90% का जो मामला है वो पुलिस से जुड़ा हुआ, उसका समाधान तो हो ही चुका है, लेकिन जो ज़मीन जायदाद के मामले हैं उस पर सीओ को इस मामले में समाधान करने के लिए कहा गया है और सीओ ने भी बताया है कि वो त्वरित इसका निष्पादन कर रहे हैं और कहीं से भी कोई परेशानी लोगों को नहीं होगी। सहयोगी प्रभात के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप धनबाद।